अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गियर के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, हमारा स्क्रीन के ऊपर एक साथ में दो गियर आ रहे हैं और दोनों गियर आ रहे हैं। दिल करता कभी लगता है, दिल करता कभी नहीं लगता। ये गाड़ी हमारी जो है MP2 है, क्लच वाली है और ये ज़्यादातर डबल गियर लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आप जैसे कि साउंड सुन भी सकते हैं, तो एक साउंड आता है कट 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 कट, जैसे कि हाफ गियर लगता है, उसी तरह का साउंड आता है। तो इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे कि 2 नंबर गियर है जो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन गियर नहीं ले रही है। लेकिन गियर अगर गाड़ी हमारी चल भी रही है, फिर भी क्या है, इसमें ये डबल गियर शो करता है, लेकिन ये डबल गियर नहीं आना चाहिए। ये डबल गियर क्या होता है, देखो ये 2 वजह से आता है। नंबर 1 बात, अगर बल्ब शाहरुख आपका ख़राब है और वो हाफ शिफ्टिंग करा, उसके अंदर की पिन ख़राब है या लॉक ख़राब है, बेयरिंग ख़राब है, तो वो हाफ से निकलता है। या दूसरा, आपकी गियर में हवा नहीं आ रही है, जो आपका गियर बॉक्स है, हवा आ रही है बट उसका प्रेशर कम है या नहीं आ रही है। उस सिचुएशन में क्या होता है, इस तरह से हाफ गियर जो है वो हमारा चेंज होता है। तो इसको अभी हम डायग्नोसिस करेंगे, फिर बताएंगे गाड़ी में क्या दिक्कत है। तो अभी हमने डायग्नोसिस टूल को अपने कनेक्ट कर दिया है और जल्द ही स्क्रीन के ऊपर हमारे जो कोड हैं वो आ जाएंगे। फिर कोड के हिसाब से हम काम करेंगे। जब तक हमारा जो है सिस्टम ओपन होता है, जब तक मैं आपको कुछ और इस गाड़ी के बारे में बता दूं। इस गाड़ी में नंबर 1 बात, गाड़ी का जो गियर है वो बिल्कुल रीसेट नहीं होता। जैसे हम दबा के रखते हैं, दोनों बटन को पुश करके रखते हैं और गाड़ी मतलब हम स्विच ऑन करते हैं तो एन ही रहता है, एन आ जाता है, बाकी कुछ नहीं आता। यानी रीसेट का जो प्रोसेसर होता है वो चालू भी नहीं होता, वहीं रहता है। तो इस तरह से जब दिक्कत आती है तो ज़्यादातर हमारे गियर का कंप्यूटर ख़राब होता है या उसकी वायरिंग ख़राब होती है। तो हमें एक ये जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व करना है। यानी गाड़ी के अंदर 2 प्रॉब्लम है और तीसरी जो इसमें प्रॉब्लम है, तीसरी जो प्रॉब्लम है, कोई ख़ास प्रॉब्लम, इसमें हवा भी थोड़ी सी लीक है। क्योंकि मैंने ड्राइवर से पूछा, उसने बताया कि भाई इसकी हवा लीकेज है। तो अभी हमारा जो डायग्नोसिस टूल है एक्सेंट्री, वो ओपन हो गया है। फिर आपके सामने जो है कोड शेयर करता है, उसका बताएंगे कि गाड़ी में हमने क्या काम किया। क्योंकि बिना काम करे गाड़ी तो कभी सही नहीं हो पाएगी, काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी देखेंगे ये हमारा ओपन हो गया। अब इसको करेंगे हम F8 कर दिया। तो अभी हम सीधा BS में, हमारा कोई काम नहीं, सीधा हम जाएंगे GS MR FR, 3 चीज़ों को हम चेक करेंगे। ये हमारा FR में देखेंगे तो सोलोनाइट का, इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और GS में हमारा INS का आ रहा है, INS की फॉल्ट बता रहा है, INS जो हमारा नो सिग्नल फॉर INS। और अगर हम MR में देखेंगे तो MR में भी कोई नहीं है। INS में ये लिखा हुआ है कैन लाइन, जो हमारी वो करंट में सिग्नल है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारा जो गियर कंप्यूटर है वो भी ख़राब हो गया है। इसका चेक करने का सबसे बढ़िया स्टाइल है, आप क्या करें, गाड़ी को बंद करें, स्विच ऑन करें, तो ये करंट जो है ये स्टोरेज में आ रहा, तो समझ लें आप वायरिंग नहीं ख़राब है, आपकी कंप्यूटर में फ़ॉल्ट। फिर कंप्यूटर हम नया डालते तो गाड़ी ओके हो जाएगी। तो थोड़ा सा आगे देखता हूँ मैं, आगे क्या फ़ॉल्ट है। तो अभी जो फॉल्ट आपके दोबारा से मैं स्क्रीन के ऊपर रिपीट करा, अभी देखेंगे 4था गियर में गाड़ी है, लेकिन ये 5वां गियर नहीं ले पा रहे, नहीं हाफ गियर में ही गाड़ी है। तो गियर नहीं चेंज हुई। तो अभी हमने इसी गाड़ी में जो काम किया हुआ है वो 2 काम किए हुए हैं। एक हमने इसका GS रिप्लेस किया, दूसरा हमने बल्ब शाहरुख इसका जो है सर्विसिंग करके लगाया हुआ है। और इसकी जो